नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। रविवार को बीमा भारती ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीमा भारती भी दोबारा जदयू में आएंगी। क्या बीमा भारती दोबारा जदयू में जाएंगी? शनिवार के दोपहर बाद बीमा भारती ने नीतीश कुमार के चैम्बर में जाकर उनसे मुलाकात की। बीमा भारती बीजेपी की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी के साथ ही गई थीं। बीमा भारती 2005 से 2020 तक लगातार 4 दफ़ा जेडीयू के टिकट पर विधायक रही हैं। बताया जाता है कि अब जबकि वह उपचुनाव में भी निर्दलीय विधायक से हार गई हैं, उन्हें अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देकर पूर्णिया लोकसभा सीट से राजद की तरफ से पर्चा भरा था और पप्पू यादव से चुनाव हार गईं। रुपौली विधानसभा क्षेत्र में जब दोबारा उपचुनाव हुआ तब भी वह राजद की तरफ से उम्मीदवार बनी, लेकिन यहां निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह से हार गईं। नीतीश कुमार ने बहुत थोड़े इंतजार के बाद बीमा भारती को कमरे में बुला लिया और बाहर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बीमा भारती वापस जदयू में आ सकती हैं। बीजेपी की पूर्व विधायक प्रोफेसर उषा विद्यार्थी साथ में किस मकसद से गई थी, यह स्पष्ट नहीं है। एक बात स्पष्ट है कि बीमा भारती नीतीश कुमार से बातचीत कर अपने बंगले को रखना चाहती हैं। बीमा भारती ने जब जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था, तब उनके अपराधी पति और पुत्र के ऊपर पुलिस की दबिश बढ़ गई है। उन पर कुछ मुकदमे कर दिए गए हैं। बीमा भारती ने बाहर आकर यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि जदयू में वह वापस जा रही हैं या नहीं, परंतु उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई स्थायी संबंध नहीं होता है और संबंध का बिगाड़ भी स्थायी नहीं चलता है। जेडीयू में आ रही हैं, इस सवाल पर उन्होंने इतना ही कहा कि कुछ भी संभव है। बिहार के पूर्णिया में शुक्रवार को 2 करोड़ के हीरे जवाहरात की लूट हो गई। इसके बाद तेजस्वी यादव ने इस मामले के पर नीतीश कुमार की सरकार पर संदेह जताया है। बिहार के पूर्णिया में शनिवार को अपराधियों ने एक ज्वेलरी शोरूम पर हमला कर 2 करोड़ के हीरे जवाहरात और सोने से बने गहने लूट लिए। बीते कुछ दिनों से राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार जैसे अपराध की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। इन वारदातों पर राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू यादव के पुत्र एवं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और बिहार पुलिस पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार और पुलिस आपराधिक तत्वों को संरक्षण देती है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में करोड़ों की लूट और सीतामढ़ी में पुलिस की बेरहम पिटाई की तस्वीरें जारी करके सरकार और पुलिस की खिंचाई की है। उन्होंने लिखा है कि पूर्णिया में ज्वेलरी शोरूम से सरकारी लुटेरों ने 20 मिनट में 20 करोड़ लूट लिए। वहीं सीतामढ़ी के पुपरी में पुलिस की वर्दी में पुलिस के गुंडों ने फुरकान शेख को अकारण इतना पीटा कि उसकी पेट की आग बाहर आ गई। नीतीश सरकार और उनकी भ्रष्ट पुलिस लुटेरों, अपराधियों, शराब माफिया और गुंडों को संरक्षण देती है और निर्दोष लोगों की हत्या करती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग के मीटिंग से नाराज होकर वॉकआउट कर गई। उन्होंने कहा कि जब वो बोल रही थी तब उनका माइक ऑफ कर दिया गया। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीति आयोग के बैठक से गायब रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को नाराज होकर नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट कर गईं। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ममता ने कहा कि जैसे ही उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार से कम फंड मिलता है, उनका माइक बंद कर दिया गया। ममता ने ये भी कहा कि उनसे पहले लोगों को 10 से 20 मिनट तक बोलने दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि वह विपक्ष से एकमात्र मुख्यमंत्री थीं जो इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंची थीं। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me
on behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। उधर कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने इस अहम बैठक में भाग नहीं लिया। हालांकि केंद्र की सत्ताधारी एनडीए सरकार के सहयोगी व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में नीतीश के अनुपस्थित रहने का कारण अभी पता नहीं चल सका है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर ओबीसी आरक्षण का जिक्र किया। कहा कि एनडीए सरकार दलित, गरीब, मुसलमान और आदिवासी विरोधी है। देखिए यह रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ओबीसी आरक्षण बिल का जिक्र कर एक बार फिर भाजपा को दलित, गरीब, मुसलमान और आदिवासी विरोधी बताकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण होना ही चाहिए। संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों के विरोधी है। अगर ये ओबीसी आरक्षण बिल आया है और बीजेपी की मंशा साफ है तो उन्हें ये बिल पास करना ही चाहिए। इस बिल का विरोध करके बीजेपी ने अपना असली चेहरा पूरे देश के सामने उजागर कर दिया है। अगर ये ओबीसी का आरक्षण बिल आया है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो इस बिल के वो पास करें। क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? अगर बीजेपी की नीयत ठीक है, आप हमको जेल में भेजना चाहते हैं भेजिए, फांसी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, लाठी चलाना चाहते हैं चलाइए, लेकिन ये बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है और इस बिल का समर्थन एक नहीं 1000 बार करेंगे। और हमारे किसी भी साथी सांसद को, भाजपाइयों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। जब तक मैं सदन के अंदर हूं, हमारे किसी भी विपक्षी सांसद को, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, सीपीएम का हो, सीपीआई का हो, आरजेडी का हो, रोक टोक करोगे, जबरदस्ती करोगे तो उसके खिलाफ बोलूंगा, उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और ये बंदर घुड़की हमने बहुत देखी है तुम लोगों की। बिहार के सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त हुई। इसी प्रकार झारखंड के लोबिन हेम्ब्रम की भी सदस्यता समाप्त हुई। जानिए पूरा मामला। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर जो उपराष्ट्रपति है, सभापति होते हैं राज्यसभा के, धनखड़ जी के मिमिक्री के सवाल पर सदस्य की सदस्यता नहीं गई, लेकिन जिस मिमिक्री को आधार माना गया हम लोगों ने उसका वीडियो मांगा है। और मेरी चुनौती है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि सार्वजनिक करें मिमिक्री का वो वीडियो, जिसको मानक मान करके, आधार मान करके आपने इनकी सदस्यता समाप्त की है। अगर सदन के अंदर में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो विवेक के आधार पर जो आसन पर मौजूद सभापति, स्पीकर, पीठासीन पदाधिकारी कोई भी होते हैं वो ये निलंबित करते हैं। मैक्सिमम सजा का प्रावधान भर्त्सना तक होती है, लेकिन सुनील जी पर कोई लागू नहीं होता। इसलिए मिमिक्री के सवाल पर खुली चुनौती है सत्ता प्रतिष्ठानों को कि आप पूरा वीडियो पीपुल डोमेन में दें। बिहार के सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त हुई। इस तरह झारखंड में झामुमो के विधायक की भी सदस्यता खत्म हुई। लोबिन हेम्ब्रोम पूर्व विधायक बन गए हैं। पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने विधायकी खत्म होने पर अपनी पार्टी और सरकार पर हमला किया। कहा कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। कि आज जो झारखंड में लोकतंत्र का हत्या हुआ है, कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा मेंबरशिप पार्टी के लोगों ने स्पीकर के थ्रू मेंबरशिप तो हमारा खत्म कर दिया है। मेंबरशिप खत्म कर दिया है, उसके लिए हम कोई विचलित नहीं है।
और हमको कोई दुख भी नहीं है, लेकिन दुख इस बात की है कि सदन शुरू होने के पहले आधा दिन पहले हमारा मेंबरशिप खत्म किया गया है। कोई बात नहीं है, हम इसको स्वीकारते हैं, बट आज इतना इतना क्वेश्चन जो हमने डाला है, जो जनहित का मुद्दा है, उसका क्या होगा? बाईपास थाना क्षेत्र में एक युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। गौरतलब है कि इन दिनों बिहार में हत्या, लूटपाट, डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोग पुलिस और प्रशासन से काफी नाराज हैं। पिछले 12 घंटे के अंदर पटना में हत्या की दूसरी वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पिछले 4 दिनों से लापता 16 साल के छात्र का शव खेत में मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना बाईपास थाना क्षेत्र के बेगमपुर मंडई इलाके की है। मृतक की पहचान 16 वर्षीय जसवीर कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। तो ये थी अब तक की खबरों का बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे कार्यक्रम को YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, न्यूज़ पटना से धन्यवाद।